महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें आलस का त्याग करना होगा। प्रकृति भी आलसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारियों के रूप में कष्ट देती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि आलस वास्तव में अंधकार का मार्ग है। अगर कोई भी मनुष्य आलस करता है तो धीरे धीरे उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। तो आलस का त्याग करना परम आवश्यक है। आज की इस बोध कहानी के माध्यम से आपको यह जानने को मिलेगा कि मनुष्य को आलस का त्याग करना क्यों जरूरी है। तो कहानी शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति था। वह बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाता। उसकी रोज की इस दिनचर्या को देखकर उसके घरवाले उसे बहुत समझाते, लेकिन घरवालों की बात को सुनकर मोहन टाल मटोल करता रहता। फिर धीरे धीरे उसके सारे दोस्त भी काम पर जाने लगे। उस गांव में अब यह एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो काम नहीं करता, बस इधर उधर से खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ाकर चल रही है। मोहन उस लोमड़ी को देखकर सोचने लगा कि यह लोमड़ी जंगल में लंगड़ाकर चल रही है। इसका एक पैर भी टूट गया है। यह इस हालत में जीवित कैसे है और किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया? इस जंगल में इसे खाना कैसे मिलता होगा? यह सोचते सोचते मोहन उस लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। मोहन यह जानना चाहता था कि वह अपने खाने की व्यवस्था कैसे करती है। जंगल में अंदर कुछ दूर चलने के बाद मोहन को शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन शेर की आवाज़ सुनकर डर गया। वह डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा है। शेर उस मांस के टुकड़े को खा रहा था। तभी एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। उस गिरे हुए टुकड़े को लोमड़ी ने उठा लिया और उसे खाने लगी। यह सब देखने के बाद मोहन सोचने लगा कि भगवान बहुत दयालु हैं, लोमड़ी के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मैं भगवान की पूजा करने लग जाऊं तो मेरे खाने की व्यवस्था भी भगवान जरूर करेंगे। ऐसा सोचते हुए मोहन अपने घर आ गया। घर आकर मोहन भगवान की पूजा करने बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा कि भगवान उसके खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। यह सब करते करते मोहन को 5 दिन बीत गए, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिलने की वजह से मोहन बहुत कमज़ोर होने लगा। फिर अगले दिन उसके गांव में एक साधु आए। मोहन साधु के बारे में जानता था कि साधु बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मोहन साधु से मिलने के लिए उनके पास गया और उनसे मिलने के बाद मोहन ने अपनी सारी बात बताई कि वह कुछ दिनों से भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उसका फल उसे क्यों नहीं मिल रहा है। संत ने मोहन की बात सुनी और हंसते हुए मोहन से कहा कि भगवान तुम्हें इस घटना के माध्यम से एक बड़ी सीख देना चाहते थे कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर की तरह बनना है। तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। जो व्यक्ति अपने आलस के कारण दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें अंत में कुछ नहीं मिलता। मोहन, तुम अपने आलस को त्यागो और शेर की तरह बनो जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। मोहन संत की बात समझ गया और उस दिन के बाद वह आलस छोड़कर एक कर्मठ व्यक्ति बन गया। तो मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और आलस नाम की बीमारी को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए।